जीके कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जीके को हम जीएस जनरल स्टडीज भी कहते हैं और इस जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, environment and ecology, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हमने टोटल इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया है तो आपका जीके वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ हमें करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, अब करंट इवेंट्स कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़ चैनल, ये तीन चीज़ें आपने अगर फॉलो किया है, कोई एक नेशनल लेवल का ऑथेंटिक न्यूज़पेपर पढ़िए आप, देन एक मैगजीन और न्यूज़ चैनल। और न्यूज़ चैनल ऐसा ऑथेंटिक जो 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में आपको करंट की इंफॉर्मेशन दे सके, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, ये बेस्ट है। मैगजीन क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। और न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू। इस तरह आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पता है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीन हैं। तो आधुनिक पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मॉडर्न इंडिया पर, और खास स्पेशल राष्ट्रीय आंदोलन मीन्स नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे पहले हमें इसमें फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करना है, इंडिया हो या वर्ल्ड हो। माउंटेन है, रिवर्स है, डेजर्ट है, ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट, उनको लर्न करना है। और मैप रीडिंग, नक्काशे का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना है, तो इससे आपका फिजिकल ज्योग्राफी वेरी स्ट्रॉन्ग। देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अब इसमें कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, सिटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और इससे आपका ज्योग्राफी क्लियर होगा। और जहाँ तक हो सके इंडिया के साथ ऐसे देश जो एनी टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है, ऐसे देश के कैपिटल और करेंसी के नाम याद कर लो, तो आपको 100% जीके में ज्योग्राफी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। देन पॉलिटी, पॉलिटी मीन्स पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट हाउस, अदर मिनिस्टर्स, देन उनके राइट्स, स्पेशल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देन स्टेट गवर्नमेंट, विधानसभा एंड विधान परिषद, और उसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के इशू, राइट इश्यूज, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, पंचायती राज जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इससे रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसलिए ये टॉपिक को भी क्लियर करिए। देन इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स में हमें बजट वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से सेक्टर में बजट आया है, कितने प्रतिशत हमारी गवर्नमेंट ने उसको उस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, देन बैंकिंग सिस्टम, देन पॉलिसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी कैसे दूर करें। तो इस तरह से ये टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 to 10 तक आपको साइंस एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ना है। देन जो न्यूज़पेपर मैगजीन में करंट में कई ऐसे टॉपिक आते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे मार्स, नासा ने क्या किया, भारत का इसरो, उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है। कई डिजिटल कार्ड आ रहे हैं, आधार कार्ड है, उसी तरह आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। कई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आती है, तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन एंड रशिया, अब यहाँ पर कौन कौन सा बम जो है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर डाला है, जैसे वैक्यूम बम, इससे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी गैस है उसमें, कैसे इसका जो है नष्ट करता है वहाँ पर उस एरिया को, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, ऐसे टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। देन कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स है, सुपर कंप्यूटर है और अदर कंप्यूटर। हर देश अपना स्पेशल एक टास्क फोर्स के लिए कंप्यूटर बनाता है। टेक्नोलॉजी लेवल पे हर कोई देश चाहता है कि मेरी टेक्नोलॉजी सबसे हटकर हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उससे रिलेटेड आपको कंप्यूटर के जितने फंक्शंस हैं जो हम कोर्सेज करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर छोटे MSc वगैरह ऐसे DTP कोर्सेज करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसकी, जैसे वेबसाइट है, कंप्यूटर किसने बनाया है, वेबसाइट किसने बनवाया है, इसमें सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का है, कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन सब को अच्छी तरह से पढ़ते हो और करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका GK 30 मार्क्स मैक्सिमम, आपके कोई भी स्पर्धा परीक्षा हो, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, SSC CGL, पुलिस भर्ती, SRPF, CRPF, अदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो, तो उसमें आपका GK 25 to 30 मार्क्स स्कोर होते हैं। और हम लोग कोई एक बुक्स लाके जब पढ़ते हैं उसको तो इतना स्कोर नहीं होता है कोई एक बुक्स में। तो आपको अच्छी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग करना है GK तो स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड कंप्यूटर, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज़ चैनल सुनना है, तब जाके आपका GK वेरी स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे।